लेसन 7 मेन इंटरनल ऑर्गन्स। तो नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 7 मेन इंटरनल ऑर्गन्स। इस लेसन में हम अपने शरीर के अंदर के मौजूद कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन्स यानी अंदर के अंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं और समझेंगे कि वे हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं। हम लास्ट वीडियो में 6 चैप्टर तक पूरे कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड हैं और डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से क्लिक करके आप अपने लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स यानी अंग होते हैं। इन ऑर्गन्स का अपना अपना अलग काम होता है। जो अंग हमें शरीर के बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें एक्सटर्नल पार्ट्स कहते हैं। जैसे हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, इनकी मदद से हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी कई ऐसे अंग होते हैं जिन्हें हम बाहर से नहीं देख सकते। इन्हें इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर होने वाली बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। आज हम इन्हीं इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे हेड और ब्रेन के बारे में। तो बच्चों, हमारा हेड यानी सिर शरीर का सबसे ऊपर वाला भाग है। हमारे सिर के अंदर स्कल यानी खोपड़ी होती है, ह्यूमन स्कल। स्कल बोन्स का एक समूह है। हमारी स्कल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ब्रेन यानी दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है। स्कल हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखती है। ब्रेन, अब हम जानेंगे ब्रेन के बारे में। द कंट्रोल सेंटर, अब आता है हमारा ब्रेन। ब्रेन को हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्रेन हमारे शरीर के दूसरे पार्ट्स के काम को कंट्रोल करता है। जैसे कि थिंक यानी सोच, हम ब्रेन से सोचते हैं, स्पीक बोलते हैं, सी देखते हैं, वर्क यानी काम करते हैं। इन सभी कामों में हमारा ब्रेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए बच्चों, हमें अपने ब्रेन और पूरे शरीर का ध्यान रखना चाहिए। नेक एंड ट्रंक, अब समझते हैं नेक और ट्रंक को। हमारी नेक यानी गर्दन हेड को ट्रंक से जोड़ती है। ट्रंक हमारे शरीर का वह भाग है जो हेड के नीचे होता है। ट्रंक के दो मुख्य पार्ट्स होते हैं, चेस्ट और एब्डोमेन, छाती और पेट का भाग। हमारे चेस्ट में दो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे लंग्स और हार्ट। लंग्स, बच्चों हमारे चेस्ट में 2 लंग्स यानी 2 फेफड़े होते हैं। लंग्स का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ब्रीथिंग यानी सांस लेने में हमारी मदद करना। बच्चों, ये मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्लास में, तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से याद रखिएगा। लंग्स का क्या काम होता है? लंग्स का काम होता है ब्रीथिंग यानी सांस लेने में हमारी मदद करना। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो एयर यानी हवा हमारे लंग्स में जाती है। इस एयर में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यानी अगर आसान भाषा में समझें तो ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन और ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हमारे लंग्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। हार्ट्स, अब हम बात करते हैं अपने हार्ट यानी हृदय के बारे में। हमारी हार्ट शरीर के सभी पार्ट्स तक ब्लड यानी जो खून है उसको पंप करता है। हमारा हार्ट दिन रात लगातार धड़कता रहता है। हार्ट के इस धड़कने को हार्ट बीट कहते हैं। और यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, हमारा हार्ट एक हार्ट बीट में लगभग 70 मिलीलीटर्स ब्लड पंप करता है और लगभग 5 लीटर ब्लड पर मिनट सर्कुलेट करता है। तो वाह बच्चों, हमारा हार्ट बिना रुके लगातार काम करता है, देखा आपने। एब्डोमेन एंड इंटरनल ऑर्गन्स, अब हम बॉडी के एब्डोमेन यानी पेट के भाग में मौजूद कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। तो मुख्य ऑर्गन्स है स्टमक यानी पेट, लिवर, यकृत, किडनी एंड इंटेस्टाइन। ये ऑर्गन मुख्य रूप से फूड को डाइजेस्ट करने और वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। स्टमक, अब सबसे पहले बात करते हैं स्टमक की। जब हम खाना खाते हैं तो वह हमारे स्टमक यानी पेट में जाता है। स्टमक में फूड डाइजेस्ट जूस यानी पाचक रसों के साथ में मिक्स होता है। इन जूस की मदद से फूड का डाइजेशन होता है। यानी हमारा स्टमक खाना पचाने की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड से ज़रूरी न्यूट्रिएंट शरीर द्वारा एब्जॉर्ब यानी अवशोषित किए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और शरीर से वेस्ट को आगे निकालने में मदद करता है। तो याद रखें बच्चों, स्टमक करता है फूड डाइजेशन और इंटेस्टाइन एब्जॉर्बेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। लिवर, अब आता है लिवर।
लीवर हमारे अपर एब्डोमेन में स्थित एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। यह डाइजेशन में मदद करता है और फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसीलिए लीवर भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। किडनी, अब बात करते हैं किडनी के बारे में। हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं। कितनी किडनियाँ होती हैं? 2 किडनियाँ होती हैं। इनका एक इम्पॉर्टेंट काम है ब्लड को फिल्टर और प्योरीफाई करना, शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करना। यह वेस्ट मटेरियल यूरिन, यानी कि जब आप टॉयलेट जाते हैं तो उसके द्वारा जो शरीर का वेस्टेज है वो बाहर निकल जाता है। इसीलिए बच्चों किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन यानी कि जो टॉयलेट है उसके रूप में वेस्ट निकालने में मदद करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब पूरे डाइजेशन प्रोसेस को बहुत आसान तरीके से अब हम समझते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो पहले खाना हमारे मुंह में जाता है, फिर पेट में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो सबसे पहले फूड माउथ के अंदर जाता है, फिर फूड स्टमक में पहुंचता है जहां पर डाइजेस्टिव जूस के साथ में मिक्स होता है। इसके बाद फूड स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स शरीर द्वारा एब्जॉर्व किए जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को डाइजेशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चंस भी हैं। ब्रेन हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। लंग्स हमें ब्रीथ करने में मदद करते हैं और ऑक्सीजन लेने में इम्पॉर्टेंट हैं। हार्ट ब्लड को पूरे शरीर में पंप करता है। स्टमक में फूड डाइजेस्ट होता है। लीवर डाइजेशन में मदद करता है और फैट को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। किडनी ब्लड को फिल्टर करने में और वेस्ट को यूरिन के रूप में बाहर निकालने में मदद करती है। यूरिन बच्चों टॉयलेट को ही कहते हैं, जो आप टॉयलेट जाते हैं तो उसको यूरिन कहते हैं साइंस की भाषा में। इंटेस्टाइन में फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और वेस्ट आगे प्रोसेस होता है। ईच ऑर्गन्स हैज़ अ स्पेशल फंक्शन। अब लेसन की सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि यानी हमारे शरीर में हर इंटरनल ऑर्गन्स का अपना एक स्पेशल काम होता है। अगर शरीर के किसी भी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो जाए तो उसका असर पूरे शरीर के दूसरे पार्ट्स पर भी पड़ता है। इसीलिए हमें अपने पूरे शरीर की देखभाल करनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हो गया ये चैप्टर पूरा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कर लेते हैं इसका बुक वर्क, जिसमें सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, और वेयर आर द फॉलोइंग ऑर्गन्स फाउंड। आप इन ऑर्गन्स को कहाँ देखते हैं, तो ये आपको यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। क्वेश्चंस के आंसर फिल कर दिया है। जल्दी जल्दी से पूरा की पूरा चैप्टर आप जल्दी से फिल कर लीजिए। तो बच्चों आज हमने लेसन 7 में मेन इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे शरीर के अंदर के जो इम्पोर्टेंट्स पार्ट्स हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। हमने जाना है कि ब्रेन, लंग्स, हार्ट, स्टमक, लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन हमारे शरीर के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हर ऑर्गन का अपना स्पेशल फंक्शन होता है। अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा है तो आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो जल्दी से वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल लेसन को इजी भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल प्रीति की पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बच्चों स्टे हेल्थी, कीप लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेसन में। बाय बाय।